हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अच्छी तरह से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है विद्युत धारा। विद्युत धारा होता क्या है, इसकी क्या-क्या विशेषताएं हैं, इन सारी चीजों पे हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक ना। और यह जो चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बच्चे को ये जो चैप्टर है समझ में नहीं आता क्योंकि उनको बेसिक ही नहीं पता होता है, ठीक ना। इसलिए बेसिक मजबूत कीजिए और ये जो चैप्टर है इसको निगलेक्ट ना करते हुए आप इसको अच्छी तरह से स्टडी कीजिए, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाते हुए। हो सके तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखा जाए हम लोग पढ़ने वाले क्या है, तो टॉपिक की हम बात करते हैं, ठीक। अगर हम टॉपिक की बात करें तो टॉपिक में एक ही चीज आने वाला है, विद्युत, है ना, विद्युत धारा। विद्युत धारा तो समझते हैं विद्युत धारा क्या होता है। अंग्रेजी की अगर हम बात करें तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक। अक्सर अगर मैं बात बताऊं कि ये इलेक्ट्रिक करंट जो है, ठीक है ना, ये बचपन की सुनी हुई बातें हैं, ठीक है ना। इसमें इलेक्ट्रिक आप नहीं सुने होंगे लेकिन करंट आप जरूर सुने होंगे, ठीक है ना। तो अक्सर देखा जाए करंट हमने बचपन में सुना है बोलचाल की भाषा में, है ना। बोल चाल की अगर भाषा की बात कीजिएगा तो यहाँ पे मैंने एक चीज सुना है, क्या सुना है, तो बिजली। क्या सुना है, बिजली। बिजली हमने अक्सर बचपन की भाषा में यहाँ पे सुना था, ये जो बिजली है किसी को झटका मारा है, ठीक है ना। और हम लोग भी क्या किए हैं कि अनुभव कर चुके हैं इन चीजों को, ठीक ना। तो याद रखिएगा कि बोलचाल की भाषा में हम इसे क्या कहते हैं, बिजली कहते हैं, ठीक ना। लेकिन भाई साहब समझिएगा कि विद्युत धारा जो होता है, जिसे हम विद्युत धारा यानी करंट के नाम से जानते हैं, ये हमारे दैनिक जीवन में कितना उपयोगी है, बहुत ही उपयोगी है। और आज के समय में तो इसके बिना कुछ है ही नहीं, ठीक ना। अभी देखा जाए तो डेफिनेशन की पहले हम बात करते हैं, ठीक ना, कि डेफिनेशन क्या होता है ना। डेफिनेशन क्या होता है इसके बाद हम बात करेंगे, ठीक। क्या होता है, देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा, ठीक ना। विद्युत यहाँ पे पढ़ेंगे धारा, ठीक। क्या होता है समझते हैं। किसी चालक तार में, है ना, किसी किसी चालक किसी चालक चालक करने का मतलब होता है जैसे, जैसे तार, ठीक है ना। किसी चालक तार में आवेश, है ना, आवेश के प्रवाह को, आवेश के प्रवाह को विद्युत विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ पे समझिएगा कि विद्युत धारा क्या होता है, किसी चालक में आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अगली बात यहाँ समझिएगा कि इस धारा को आप देख रहे हैं, धारा का मतलब होता है बहना, ठीक है। क्या होता है, बहना किसी जगह पे। जैसे आपने सुना होगा कि दूध का धारा, जैसे सुना आपने पानी का धारा, उसी प्रकार से यह जो धारा किसी चालक में यानी कि तार में प्रवाहित हो रही है, कहीं ना किसी चालक तार में क्या हो रही है, ये प्रवाह हो रहा है, इस धारा का प्रवाह हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, ठीक ना। अगर मैं बताऊं कि विद्युत धारा आपने पढ़ लिया तो आप बोलिएगा हाँ समझ गए, लेकिन मैं बताता हूँ पूर्ण रूप से नहीं समझे होंगे। क्यों, देखिए यहाँ पे अगर विद्युत धारा मैंने बोला डेफिनेशन याद कर लेना, ठीक ना, ऐसा होगा बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ पे समझना होगा आपको कि केवल डेफिनेशन ही सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे समझना होगा कि विद्युत धारा का तात्पर्य किससे है, ठीक ना। याद रखिएगा जब भी आपको बोलेगा विद्युत धारा, ठीक ना, याद रखिएगा यहाँ पे जब भी आपको बोला जाएगा विद्युत धारा, समझिएगा विद्युत धारा, ठीक ना, विद्युत धारा, तो इसका संबंध की बात बोलेगा, ठीक ना, संबंध की बात बोलेगा। इसका संबंध जो है, इसका संबंध, है ना, संबंध किससे होगा, तो वहां पे याद रखिएगा एक ही चीज है जिसका संबंध होगा, वो है आपका आवेश। क्या होगा, वो है आपका आवेश, ठीक है ना, यानी कि चार्ज, यानी कि क्या है, चार्ज, है ना, चार्ज से संबंधित है। और आपने चार्ज के बारे में सुना होगा, है ना, आप अक्सर बोले होंगे कि चार्ज कर ले, कुछ भी ये कर ले, हाँ, तो वहां पे क्या कर रहे हो, किसे कर रहे हो, बिजली से तो कर रहे हो चार्ज, ठीक ना, ऐसा सुना होगा आप लोगों ने। तो अक्सर यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं विद्युत धारा के बारे में, इसका जो संबंध होता है आवेश से होता है। समझ में बात आई। अब जो हमको पढ़ना पड़ेगा, ये थोड़ा देर के लिए इसको देखते हैं कि आवेश क्या होता है, ठीक है, समझते हैं। अगर हम आवेश की बात करें यहाँ पे, है ना, आवेश, है ना, आवेश की अगर हम बात करिए होता है यानी कि चार्ज, है ना, चार्ज की अगर बात करिए होता है क्या, समझ। आप यहाँ पे ऐसे समझिए कि चार्ज उसे कहते हैं, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं कि आवेश, है ना, आवेश उसे कहते हैं, उसे कहते हैं, आवेश उसे कहते हैं जो किसी, जो किसी जो किसी पदार्थ का वह गुण है ना, पदार्थ का वह गुण है, वह गुण है, ठीक ना। याद रखिएगा बोला जाता है कि आवेश उसे कहते हैं जो किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण, है ना, यहाँ पे लिखिएगा जिसके, जिसके कारण वह वह जिसके कारण वह अन्य, जिसके कारण वह, आवेश उसे कहते हैं जो किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह अन्य आवेशों पर, वह अन्य
आवेशों पर बल का, है ना, बल आप लिख सकते हो विद्युत बल, है ना, विद्युत, है ना, विद्युत बल का अनुभव करता है ना, अनुभव करता है, ठीक ना, समझ में बात आई। याद रखिएगा कि चार्ज क्या होता है, यानी कि आवेश, आवेश उसे कहते हैं जो किसी पदार्थ का वह गुण होता है, किसी भी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वह अन्य आवेशों पर क्या करता है, बल यानी कि विद्युत बल का अनुभव करता है, उसे हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। एक डेफिनेशन तो ये होगी। दूसरा अगर बताया डेफिनेशन की अगर बात करें आवेश की तो ध्यान से समझिएगा, ठीक ना, आवेश की यानी कि चार्ज, यानी कि अगर हम चार्ज की बात बताएं तो ध्यान से समझिएगा क्या होगा, है ना, लिख सकते हैं किसी वस्तु पर, है ना, किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर, याद रखिएगा किसी वस्तु पर, यहाँ पे आंसर दीजिएगा, किसी वस्तु पर, है ना, इलेक्ट्रॉन की, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन, तो ये कहाँ से आ गया, तो आपको जल्दी हम समझाने वाले। किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता, है ना, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता, है ना, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता के कारण उत्पन्न होने वाले गुण को, वाले गुण को, है ना, आवेश कहते हैं, आवेश कहते हैं। अब समझाते हैं ये होता है क्या, ठीक है। देखिए किसी वस्तु पे इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता के कारण उत्पन्न होने वाले आवेश को क्या कहते हैं, गुण को क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। अब यहाँ पे एक बात उठ गया है, क्या बात उठ गया है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो हम जस्ट समझ पे चलते हैं, ठीक। थोड़ा देर के लिए आप यहीं पे पॉज कीजिएगा, ड्रॉप कीजिएगा, अब देखिए क्या होने वाला है। आपने एक टॉपिक पढ़ा था कि यहाँ पे एक टॉपिक पढ़ना होगा आपको, पदार्थ की परमाणु की रचना, ठीक है, याद रखना पड़ेगा, आपका एक टॉपिक है यहाँ पे पदार्थ की परमाणु की रचना, समझ में बात है, पदार्थ की परमाणु की रचना, यानी कि आप परमाणु के बारे में जानते हो, एटम्स के बारे में जानते होंगे, है ना, एटम समझते हैं, तो आप जानते होंगे कि एटम्स जो होता है वो 3 परमाणु कणों से मिलकर बना होता है, 3 कणों से मिलकर बना होता है, 3 कणों से मिलकर, है ना, बनी होती है, ठीक है, इन कणों से क्या होते हैं, मिलके बनी होती है, क्या होता है आप समझिए। अच्छी तरह से समझाने के लिए थोड़ा सा कि मुझे फिगर बनानी पड़ेगी, उसको समझना है, ठीक है ना। अभी फिलहाल के लिए हम बात करें किस प्रकार से समझना, ठीक है, देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम इधर कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अगर हम बात करें इसको यहाँ पे कि ये क्या होता है, समझते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एक परमाणु की संरचना करते हैं, मॉडल उतार लेते हैं, इसको हम कहते हैं परमाणु मॉडल, क्या कहते हैं, परमाणु मॉडल, ठीक, आप समझते हैं। आप जानते होंगे कि यहाँ पे इसका एक यहाँ पे क्या होता है, इसका एक नाभिक होता है, इसमें क्या होता है, नाभिक होता है, और अभी जानते होंगे कि यहाँ पे एक नाभिक होता है, ठीक। इसका नाम मान लीजिए नाभिक है, क्या है, नाभिक है इसका नाम, ठीक ना। इसमें आप जानते होंगे 2 चीज होता है, एक होता है आपका प्रोटॉन जो प्लस होता है, दूसरा होता है आपका, क्या होता है, न्यूट्रॉन, क्या होता है, न्यूट्रॉन जो हमेशा क्या होता है, उदासीन होता है, ठीक ना। यानी कि नाभिक पे जो हिस्सा वो 2 होता है, एक होता है आपका प्रोटॉन, क्या होता है, प्रोटॉन, ठीक, इस इंग्लिश में प्रोटॉन कहते हैं, ठीक ना, और दूसरा जो आपका एक होता है न्यूट्रॉन, क्या होता है, न्यूट्रॉन, जिसे इसको कहते हैं न्यूट्रॉन, ठीक ना, समझ में बात करते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, न्यूट्रॉन, समझ में बात आई। तो ये नाभिक है, और नाभिक एक होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है न्यूट्रॉन। और बाकी बात जो आप देखते होंगे यहाँ पे बाह्यतम कक्षा में क्या होता है कि हमेशा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि एक्चुअली में यहाँ पे बाह्यतम कक्षा में घूमता रहता है, चारों पट्टी देखा जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक ना। तो ये जो आप देखते होंगे घूमता होगा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन, समझ में बात आई, इसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब यहाँ पे क्या बात आएगा, समझ में बात है कि जब आप इसके बारे में पढ़िएगा आवेश के बारे में, तो देखिए सबसे पहले जब भी इलेक्ट्रॉन की बात आएगी तो अब यहाँ से उठने वाली बात है कि जब भी हम पदार्थ की परमाणु की रचना के बारे में बात करें, यानी कि एटम्स के बारे में बात करते हैं, तो ये 3 कणों से मिलकर बनता है, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा हो सकता है कि प्रोटॉन, और तीसरा है न्यूट्रॉन, इसमें नाभिक। अब यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं क्या, ध्यान से समझिए, 4 चीज यहाँ पे आया था, इसको को क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। अगर मैंने बताया इस चीजों के बारे में, ठीक, 4 चीजों के बारे में बताया, ठीक, समझिए थोड़ा सा इसको देखा जाए, इसको थोड़ा सा उठा के लेके चला जाए आगे, ठीक ना। ये क्या हो गया, थोड़ा सा देखते हैं इसको, थोड़ा सा इसको उठा के लेते हैं, देखा जाए तो ये होता है क्या, इसको चलिए थोड़ा सा इसको बाद में देखते हैं, इसको उठाते हैं, यहाँ पे एक कॉपी फ्लिप करते हैं, है ना, कहाँ पे कॉपी गया,
है ना, कॉपी, और यहाँ पे क्या करते हैं, एक नया पेज पे हम लोग इसको क्रिएट करते हैं। देखा जाए तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसा आप समझ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ये आपका प्रोटॉन होगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नाभिक का हिस्सा, ये परमाणु मॉडल आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना समझिए, सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो चार चीज है, ठीक, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे पहला जो हमको आया वो आया नाभिक, क्या हुआ, नाभिक आया, ठीक ना। दूसरा जो आपका है यहाँ पे, एक आपका है प्रोटॉन, क्या है, प्रो, समझते हैं अच्छी तरह से, प्रोटॉन, है ना, प्रोटॉन, ठीक। दूसरा जो आपका आया है न्यूट्रॉन, क्या कहते हैं इसको, न्यूट्रॉन। और तीसरा जो, चौथा जो आया आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन। समझ में बात आई, है ना। इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, न्यू, है ना, कस कहते हैं, न्यूक्लियस, ठीक ना, समझ में। दूसरी बात, प्रोटॉन को आप जानते होंगे, प्रोटॉन, ठीक, ऐसा समझते हैं, प्रोटॉन। और यहाँ पे न्यूट्रॉन, और ये जो है आपका इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन, आप समझते हैं। यहाँ पे चार चीज आपको आया, यहाँ पे आप जानते हैं ये परमाणु का मॉडल है, इसके अंदर एक नाभिक है, नाभिक के अंदर दो चीज पाया जाता है, एक प्रोटॉन, दूसरा पाया जाता है न्यूट्रॉन। अब क्या होता है कि आप जानते हैं नाभिक के अंदर है एक चीज बाह्यतम कक्षा में हमेशा घूमता रहता है, जिसका नाम इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब एक एक चीजों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले अगर हम जानेंगे किसके बारे में, तो नाभिक के बारे में, क्या होता है ना, नाभिक से ना। तो अब अगर मैं पूछना चाहूँ कि इसके बारे में आप क्या होता है ना, ये आप क्या होता है, क्या होता है ना, तो ये सब डाउट है, आप इसको क्लियर करना हमको, ये होता है क्या, तो समझते हैं। नाभिक की अगर बात करें, है ना, नाभिक की अगर बात करिए होता है क्या, तो यहाँ याद रखिएगा, यह परमाणु के, यह परमाणु, यह परमाणु के, यह परमाणु के केंद्र भाग में, है ना, परमाणु के केंद्र भाग में स्थित रहती है ना, स्थित रहती है, स्थित रहती है, स्थित रहती है, स्थित रहती है। यह क्या करता है, देखिए ये परमाणु है, इसके केंद्र के भाग में नाभिक स्थित रहते हैं, ठीक है। तो यह क्या करता है, परमाणु के केंद्र के भाग में स्थित रहती है, और सघन, देखा जाए तो सघन और विरल, है ना, मतलब सघन और सघन। अब सघन क्या मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे बोला जाता है कि जब भी परमाणु की अगर बात बोला जाए यहाँ पे, तो सिंपल सी बात है, परमाणु केंद्र भाग में रहती है, जो केंद्र भाग में रहती है, तो यहाँ पे बोला गया, क्या बोला गया, सघन। सघन का मतलब आप समझिएगा यहाँ पे, और धनावेशित रहता है ना, सघन बोल सकते हैं, सघन और धनावेशित, धनावेशित रहती है ना, सघन और धनावेशित रहती है, जिसमें क्या होता है याद रखिएगा, जिसमें प्रोटॉन, प्रोटॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना, पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, इसी को नाभिक कहते हैं। समझ में बात आई। और दो चीज समझिए, एक आप यहाँ पे समझिएगा, दो चीजें क्या है यहाँ पे नोट में याद रखने वाले, प्रोटॉन, है ना, प्रोटॉन जो है, और न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन, समझिए। ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है, यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे क्या करता है कि नाभिक का अधिकांश द्रव्यमान रहता है। इसका कहने का मतलब है कि नाभिक जो है, इसी से एक्चुअली में नाभिक का जो केंद्र होता है, इसी पर निर्भर रहता है। समझ में बात है। यहाँ पे क्या होगा कि दोनों मिलकर परमाणु का लगभग सारा द्रव्यमान बनाता है। ऐसा आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि दोनों मिलकर परमाणु का, नाभिक का, दोनों मिलकर नाभिक का सारा द्रव्यमान बनाता है, द्रव्यमान बनाता है, ठीक ना। ये दोनों मिलकर क्या करता है कि एक प्रकार से देखा जाए तो नाभिक का जितने भी अगर बात किया जाए, लगभग द्रव्यमान बनाता है। अब एक बात और है, ठीक, ध्यान से समझ, अगर आपसे पूछेगा, ठीक ना, यहाँ पे कि प्रोटॉन, ठीक, ध्यान से समझिएगा, एक पूछेगा जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक ना, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आप जानते हैं कि किसका हिस्सा है, तो नाभिक का हिस्सा है, इतना आप समझते होंगे। यह एक मजबूत एक चीज समझिएगा, यह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में आपको समझा देता हूँ। एक आप समझिएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसमें समझिएगा एक, यह जो दोनों है, यह दोनों एक मजबूत, है ना, नाभिकीय बंधन से, नाभिकीय बल से बंधी रहती है, बंधी रहती है। अब एक बात हमको बताइए
कि जो यहाँ पे क्या करेगा, ये परमाणु है, परमाणु के अंदर क्या है, एक नाभिक के अंदर क्या करेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होता है, इसका एक बल मान के रखता है जिसको नाभिकीय बल कहते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि इस ये दोनों बाहर निकल नहीं सकता है। अब जब ये दोनों बाहर नहीं निकलेगा, इसका मतलब है एक को व्यक्ति यहाँ पे फ्री घूम रहा है ना, ये मतलब एक को चीज यहाँ पे क्या हो रहा है, व्यक्ति नहीं है, एक को चीज यहाँ पे फ्री घूम रहा है, जिसका नाम यहाँ पे आप लोग देखे होंगे, जिसका नाम क्या होता है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन। क्या है, जिसका नाम इलेक्ट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन है समझते होंगे, इसी का आदान प्रदान होता है, कहीं नहीं होता है, इसी का इलेक्ट्रॉन में आदान प्रदान होता है और कुछ नहीं, क्योंकि ये दोनों तो आपस में क्या होता है, एक नाभिकीय बल से बंधा है ना, क्या होता है, ये दोनों क्या है, नाभिकीय बल से क्या है ना, बंधा हुआ है, क्योंकि ये बाहर निकल ही नहीं सकता भाई, इतना प्रेशर इस पे कि ये बाहर निकल ही नहीं सकता। समझ में बात आई। एक ही चीज है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन जो बाह्यतम कक्षा में क्या हो रहा है, घूम रहा है, बाह्यतम कक्षा में क्या हो रहा है, घूम रहा है, एक ही बस इलेक्ट्रॉन ही है जो क्या करेगा यहाँ पे बाह्यतम कक्षा में घूमने का काम करेगा, ठीक ना। चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो अगर बात बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन समझिएगा, ये परमाणु के बाह्यतम कक्षा में, है ना, परमाणु के बाह्यतम कक्षा में, है ना, घूमती रहती है, है ना। यानी कि सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देखा जाए तो आजाद है ना, इसी का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, आदान, है ना, प्रदान, है ना, इसी का क्या होगा, आदान प्रदान होगा और किसी का नहीं होता है। समझ में बात आया, इसी का आदान प्रदान होगा और किसी का आदान प्रदान तो होगा नहीं। फिलहाल के लिए मैंने आपको इतना बताया, अब एक एक करके हम इसको देखते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या है, ठीक है ना। चलिए फिलहाल के लिए अगर हम बात करते हैं, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि चीजों के बारे में, 3 चीजों के बारे में, ठीक है ना, कि ये होता क्या है, समझ में बात आई, समझते। ये अभी जस्ट हम लोगों ने बात किया था कि ये होता क्या है ना, तो समझते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं इस जगह पे, हाँ, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अभी जस्ट मैंने बताया यहाँ पे कि ये जो नाभिक है, यानी कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो हम इसमें बात कर लिए थे नाभिक के बारे में। और अब जो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले जो बात करेंगे किसके बारे में, बात करेंगे प्रोटॉन के बारे में, ठीक है, प्रोटॉन, ठीक, प्रोटॉन, ठीक। यहाँ पे क्या समझते हैं, यहाँ पे क्या समझते हैं, यह याद रखिएगा, यह परमाणु के, है ना, यह परमाणु के ये प्रोटॉन, यह परमाणु के धनात्मक कण होते हैं, धनात्मक कण होते हैं, ठीक ना। ये क्या होते हैं, परमाणु के धनात्मक कण होते हैं, ठीक ना, याद रखिएगा। और यह होते हैं, और यह, और यह नाभिक के हिस्सा होते हैं, नाभिक, और यह नाभिक में पाया जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है, नाभिक में पाया जाता है, ठीक ना। दूसरी बात है यहाँ पे आपका आया न्यूट्रॉन, है ना, न्यूट्रॉन समझते हैं, है ना। न्यूट्रॉन की अगर बात करोगे तो समझिए, यह परमाणु के उदासीन कण होते हैं, उदासीन कण होते हैं, और यह नाभिक में पाया जाता है, समझ में बात आई। कुछ नहीं है, वही चीजें हैं जो परमाणु के बारे में हम भी बता रहे हैं, ठीक। और तीसरा जो है आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तीसरा आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ठीक ना, समझते हैं, इलेक्ट्रॉन समझिए, बोला जाए, देखा जाए, यह परमाणु के ऋणात्मक कण होते हैं, ऋणात्मक कण होते हैं, और यह नाभिक के हिस्से, यानी हिस्सा, भाग नहीं होते, या समझे, नाभिक के भाग नहीं होते, क्या होते हैं, नाभिक के भाग नहीं होते हैं, ठीक है ना। देखा जाए यहाँ पे 3 विशेषता आपने देखा, यहाँ पे नाभिक क्या होता है, मैंने भी जस्ट बताया था आपको। प्रोटॉन के बारे में आपने देखा, नाभिक, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन।
प्रोटॉन की अगर हम बात करें तो ये परमाणु के धनात्मक कण होते हैं, क्या होते हैं, तो याद रखिएगा ये परमाणु के क्या होगा, धनात्मक कण होगा, ठीक है ना। और यह क्या होगा कि नाभिक में पाया जाता है, क्या होता है, ये नाभिक में पाया जाता है। दूसरी बात इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की अगर बात करोगे तो यह परमाणु के उदासीन कण होता है, क्या होता है, उदासीन कण होता है, जो कि क्या होता है, ये भी क्या होता है, नाभिक में पाया जाता है। और अंत में इलेक्ट्रॉन जो है ये परमाणु के ऋणात्मक कण होते हैं, और ये नाभिक में क्या होता है, नहीं पाया जाता है, ये परमाणु के बाह्यतम कक्ष में हमेशा क्या होता है, घूमता रहता है। समझ में बात आई। इतना होने के बाद अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है अगला जो टॉपिक होने वाला है, इतना हमने बताया। अब एक चीज थोड़ा सा पीछे चलता है, ठीक है, यहाँ पे अभी मैंने बात किया था थोड़ा देर के लिए यहाँ पे आवेश के बारे में, ठीक है। अभी सभी ने देखा था कि चार्ज जो होता है, यहाँ पे जो चार्ज होता है वो किससे संबंधित करता है, ठीक है, यानी कि विद्युत धारा जो है किससे संबंधित है ना, चार्ज से संबंधित है ना, तो उसी के बारे में भी पढ़ने वाला है, ठीक है। देखा जाए यहाँ पे क्या होगा समझिए, तो इसके बारे में भी जस्ट मैंने बताया। आगे देखते हैं क्या होता है। अभी जस्ट हम अगर आवेश के बारे में आपको बताएं, आवेश है ना, आवेश यानी कि चार्ज। चार्ज की अगर बात करोगे यहाँ पे क्या होता है, समझिए चार्ज तो आप समझते होंगे कि दो प्रकार का होता है, आपसे हम पूछ देंगे टाइप्स ऑफ चार्ज, हाँ चार्ज, ठीक है ना। समझिए दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है आपका धनात्मक, पहला जो है आपका धनात्मक आवेश हो, ठीक, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज, क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। और दूसरा जो होगा आपका ऋणात्मक आवेश, जिसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज, ठीक ना, समझते हैं। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है कि ये धनात्मक जो आवेश है, यानी कि सिंपल सी बात है पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे जो है नेगेटिव चार्ज, ये होता है क्या है ना, इसके बारे में समझते हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, आपने पढ़ लिया था। एक धनात्मक आवेश, दूसरा होगा ऋणात्मक आवेश, क्या होता है समझिए। ज्यादा कुछ नहीं है, अगर आपको पूछेगा धनात्मक आवेश क्या होता है, ये एक बात होता है कि धनात्मक आवेश क्या होता है, बहुत आसान है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि मैं बताता हूँ धनात्मक आवेश क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जब जब किसी वस्तु पर, जब किसी वस्तु पर, वस्तु पर या आप इसे या कण, जब किसी वस्तु या कण पर इलेक्ट्रॉन, हाँ धनात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की कमी, पहले याद रखिएगा, याद रखिएगा कि जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, होती है, और 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 जिसमें, और जिसमें प्रोटॉन की संख्या, जिसमें प्रोटॉन की संख्या, जिसमें प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन से अधिक होती है, इलेक्ट्रॉन से अधिक होती है, तो उसे, तो उसे धनात्मक आवेश कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, धनात्मक आवेश, आवेश कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, धनात्मक आवेश कहते हैं। यहाँ पे ध्यान से समझिए क्या होता है धनात्मक आवेश। जब किसी वस्तु पर या कोई कण ही क्यों ना हो, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इस बात को गौर कीजिएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा, इस बात को गौर कीजिएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और जिसमें प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, इलेक्ट्रॉन से अधिक होती है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम जाता है, और यहाँ पे क्या होता है, याद समझिएगा, और प्रोटॉन जो यहाँ पे बढ़ जाता है, क्या होता है, प्रोटॉन यहाँ पे बढ़ जाता है। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, धनात्मक आवेश कहते हैं। यानी कि समझिएगा, जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी और प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी, उसे हम क्या कहते हैं, धनात्मक आवेश कहते हैं। और जिसमें क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगा, उसे हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक आवेश कहते हैं, ठीक है ना। ये भी लिख दिया जाए। चलिए अगर हम इसकी बात करते हैं ऋणात्मक आवेश की, ठीक है ना, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ऋणात्मक, ऋणात्मक आवेश, ठीक है ना, ऋणात्मक आवेश की अगर हम बात करें, यानी कि नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, समझिए क्या होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं, जब किसी वस्तु पर, जब किसी कण या वस्तु पर, जब जब किसी कण या वस्तु पर, वस्तु पर, जब किसी कण या वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या है ना, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की संख्या है ना, प्रोटॉन की संख्या है ना,
या ऐसे लिख सकते हैं, जब किसी कण पर वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से, प्रोटॉन की संख्या से, है ना, अधिक, है ना, अधिक हो जाती है, अधिक हो जाती है, तो उसे है ना ऋणात्मक आवेश कहते हैं, ऋणात्मक, है ना, ऋणात्मक आवेश कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक आवेश कहते हैं। आपने यहाँ पे दो चीज देखा, ठीक है ना, कि जब किसी कण या वस्तु पे इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से क्या हो जाती है, यहाँ पे अधिक हो जाती है। आपने पहला देखा, यहाँ पे पहला देखा आपने कि एक तो जो दूसरी बात है इलेक्ट्रॉन, एक तो देखा आपने इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन यानी कि कम जाती है ना, कम जाती है ना, कम जाती है, तो वहां पे क्या होता है, वो क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है। क्या हो जाता है, वो धनात्मक होता है, ठीक है ना। और दूसरा जो आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, दूसरा आपने देखा इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ जाता है ना, बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ जाती है तो आपने देखा वहां पे क्या होता है, आपने वहां पे देखा, आपने देखा क्या, तो ऋणात्मक, ऋणात्मक हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है, एक धनात्मक हो जाता है, ऋणात्मक। इसमें समझिएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, समझिएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा कम, ठीक है ना, वो धनात्मक हो जाएगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी वो क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। बस यही है क्या, ऋणात्मक आवेश, इसमें इलेक्ट्रॉन का ही फेर है, क्योंकि मैंने बताया था यहाँ पे दो चीज नहीं आ सकता, दूसरा होता है प्रोटॉन, क्या होगा, प्रोटॉन, और जो होगा एक होता है न्यूट्रॉन, क्या होता है, न्यूट्रॉन। एक नहीं आ सकता है ना, क्यों नहीं आ सकता है, कि आपको पता है एक बॉन्ड से बना हुआ है ना, है ना, बॉन्ड से क्या हुआ, बंधा हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिकीय, क्या कहते हैं, बल कहते हैं, ठीक है ना। इतना हो गए, और इतना होने के बाद आपका एक टॉपिक है, बस थोड़ा सा मैं उदाहरण थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। अगर उदाहरण की अगर बात कीजिएगा, ये होता है क्या, समझिए, आपने सुना होगा, मैं बोल के थोड़ा बताता हूँ, आपने सुना होगा कि कांच की छड़ को अगर रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, ठीक है ना, समझिएगा, अगर मैं उदाहरण की फॉर्म में बताऊं, कांच की छड़ को, ठीक है ना, कांच की छड़ को, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से, रेशम की कपड़े से, की कपड़े से रगड़ा जाता है ना, रगड़ा, है ना, रगड़ा जाता है, तो कांच का इलेक्ट्रॉन, है ना, कांच का इलेक्ट्रॉन, कांच का इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर, है ना, रेशम के कपड़े, है ना, कपड़े पर, है ना, पड़ जाते हैं, रखे कपड़े पर चल जाती है, चल जाती। अब समझिए यहाँ पे दो अंतर है, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, कांच की छड़ किसको, तो कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है, तो कांच का इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ चला जाता है, रेशम के कपड़े पर। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे त्याग कौन रहा है, पहला ध्यान से समझ में, इसमें पहला क्या है, पहला आपका यहाँ पे कांच है, क्या है, कांच है, तो दूसरा आपका यहाँ पे रेशम है, क्या है, रेशम, ठीक है, पहला कांच दूसरा रेशम। तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि कांच जो है यहाँ पे क्या कर रहा है ना, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, तो कांच का इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रेशम के कपड़े में जाता है, यानी कि कांच जो है त्याग कर रहा है, क्या कर रहा है, त्याग करता है, और रेशम क्या करता है, ग्रहण करता है, क्या करता है, ग्रहण, यानी कि जो त्यागता है उसको हम क्या कहते हैं, धन आवेश, क्या कहते हैं, धन आवेश कहते हैं, ठीक ना। और जो यहाँ पे क्या करता है, ग्रहण करता है, उसको हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक आवेश कहते हैं, क्या कहते हैं, ऋणात्मक आवेश। समझ में बात आई, ये यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ठीक है। एक टॉपिक आपका और है, ध्यान से समझिएगा, अंत में एक टॉपिक है आपका यहाँ पे, है ना, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, है ना, यहाँ पे समझते हैं, एक टॉपिक है आपका आवेश, आवेश संरक्षण, आवेश संरक्षण, है ना, का सिद्धांत, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है, ये होता है क्या, ठीक है। अब बोला जाता है क्या होता है, तो समझिए, आवेश संरक्षण सिद्धांत से अगर डेफिनेशन की अगर बात कीजिएगा तो समझिए, डेफिनेशन में आपको मैं बताता हूँ ये होता क्या है ना। आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहता है, ध्यान से समझिएगा, है ना, आवेश, है ना, आवेश संरक्षण, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, है ना, आवेश कह रहा है कि आवेश संरक्षण सिद्धांत कहता है आवेश को संरक्षित करना, क्या कहता है, आवेश को, आवेश को संरक्षित, है ना, संरक्षित रखते हैं, आवेश को क्या करता है, संरक्षित रखता है ना। ये तो इसका इंट्रो हो गया, ठीक है ना, समझ में बात आई कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत
कहते हैं, है ना, आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं आवेश को संरक्षित रखने का, है ना, या आवेश संरक्षण का सिद्धांत उसे कहते हैं, आप यहाँ पे उसी तरह पढ़ लीजिएगा, है ना, उसे कहते हैं जो आवेश संरक्षण, आवेशों को संरक्षित रखता है। अब क्या होता है, जिसमें, याद रखिएगा, जिसमें आवेश को, जिसमें आवेश को न तो, आवेश को न तो नष्ट, न तो नष्ट किया, पहले उत्पन्न दे देते हैं, ठीक है, पहले यहाँ पे क्या करते हैं, न तो उत्पन्न, है ना, उत्पन्न किया जा सकता है, किया जा किया जा सकता है, किया जा सकता है, और नहीं तो, और न तो, और न तो आवेश को, आवेश को नष्ट किया जा सकता है, किया जा सकता है। आवेश को केवल, है ना, याद रखिएगा, आवेश को केवल, आवेश को केवल एक रूप से, एक जगह से, ठीक है ना, आवेश को एक जगह, एक जगह से, एक जगह से दूसरी जगह, है ना, दूसरी जगह स्थानांतरित, स्थानांतरित, है ना, स्थानांतरित, है ना, स्थानांतरित किया जा सकता है, ठीक ना, ऐसा समझिएगा, स्थानांतरित किया जा सकता है। कह रहा है कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि आवेश को, तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहता है, उसे कहते हैं जो आवेश संरक्षित करता है, जिसमें आवेश संरक्षित रहता है, जिसमें आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसे नष्ट किया जा सकता है, केवल एक जगह से दूसरे जगह तक क्या होगा, उसको स्थानांतरित किया जा सकता है या पुनरावृत्ति किया जा सकता है। समझ में बात आई? अगर आपको पूछेगा आवेश को नष्ट किया जा सकता है क्या, तो आवेश, आवेश की बात करेगा तो नष्ट, ठीक ना, आवेश, ठीक, उत्पन्न, उत्पन्न, इन दोनों में से कुछ नहीं हो सकता, ना तो आवेश को नष्ट किया जा सकते हैं, ना आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन इसका क्या कर सकते हैं, उसका डायरेक्शन जरूर बंद कर सकते हैं, उसको एक जगह से, है ना, क्या कर सकते हैं, एक जगह से क्या कर सकते हैं, दूसरी जगह, है ना, दूसरी जगह क्या कर सकते हैं, जगह भेज सकते हैं। समझ में बात आई? और कुछ नहीं कर सकते। अगर आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो वहां पर आपको समझ में आता होगा, जैसे NaCl होता है, ठीक है, एन सोडियम पे क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, और Cl यानी कि क्लोरीन कुछ जो होता है ऐसा, Cl पे क्या होता है आपको पता होना चाहिए, माइनस चार्ज होता है, कैसे आता है तो आपको वहां पे जाके समझ में आ जाएगा जब केमिस्ट्री का टीचर होगा, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए देखा जाए यहाँ पे आवेश संरक्षण के सिद्धांत, और अगले वीडियो में इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से बताऊंगा, थोड़ी सी ज्यादा हो गई है, टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया, मैं अगले वीडियो में आऊंगा तो थोड़ा इसको ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए देखा जाए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।